अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 20.4 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड के पेपर में भी एक बार आया है। यू कैन चेक इन योर प्लानियर्स। अगर आप लोगों ने परचेज कर लिए हैं तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन। आई गेस 2025 में टच हुआ था बोर्ड के पेपर में। इट माइट बी 2024। आप ये चेक कर लीजिएगा, लेकिन आई एम श्योर कि ये सवाल आपके पेपर में आया हुआ है। खैर, अब सवाल है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब की बार इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बदल दी है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, यहाँ पर एक मुख्तलिफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ, इन्होंने हमें एक सिमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, हमने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उतारते हैं और वही काम सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करते हैं। p मौजूद था, a बराबर हुआ p के, x के साथ q मौजूद था, b बराबर हुआ q के, और जो थर्ड वैल्यू थी, थर्ड टर्म थी, वो बराबर हुआ c के। ये चीज हम पिछले कई क्वेश्चन से करते हुए आ रहे हैं। अब सम ऑफ द रूट फाइंड करना है, तो सम ऑफ द रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है, वी नो दैट, माइनस बी अपॉन ए। तो जनाब ये बन जाएगा, माइनस बी की वैल्यू है q अपॉन ए की वैल्यू है p। आपका सम ऑफ द रूट आया q माइनस q अपॉन p। अब बारी है प्रोडक्ट ऑफ द रूट की, यानी कि अल्फा बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है c अपॉन a। तो जनाब c की वैल्यू भी q है, अपॉन a की वैल्यू p है। तो आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट आया q अपॉन p। एक नोटिसिंग फैक्टर है कि सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम है। द डिफरेंस इसके यहाँ पर माइनस की साइन है और यहाँ पर नहीं है। तो जनाब अब हम हमारे क्वेश्चन को, यानी कि जो उन्होंने सिमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, उसको उतार कर सिंप्लीफाई करते हैं और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा वाली फॉर्म लेकर आते हैं। तो सवाल है हमारे पास, अंडर रूट अल्फा अपॉन बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपॉन अल्फा। अब यहाँ पर एक चीज नोटिसिंग है कि ये रूट जो है वो अल्फा के साथ भी है, बीटा के साथ भी है। यहाँ पर ये रूट बीटा के साथ भी है, अल्फा के साथ भी है। हम इस रूट को सेपरेटली सबके साथ लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा अंडर रूट अल्फा अपॉन अंडर रूट बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपॉन अंडर रूट अल्फा। इसके बाद जनाब अब मुझे नजर आ रहा है दो फ्रैक्शन है, दरमियान में प्लस है और डिनोमिनेटर चेंज है। तो जो एलसीएम का तरीका हम फॉलो कर रहे थे उसी को फॉलो करेंगे। डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अंडर रूट बीटा अंडर रूट अल्फा से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये बन जाएगा अंडर रूट अल्फा बीटा। चूंकि दोनों के पास रूट मौजूद था, अगर कंडीशन होती कि अंडर रूट बीटा और यहाँ पर सिर्फ अल्फा होता, तो ये केस बनता अल्फा अंडर रूट बीटा का। या कंडीशन होती कि बीटा अकेला होता और अल्फा के साथ रूट होता, तो ये केस बन जाता अंडर रूट अल्फा और बीटा अकेला। लेकिन चूंकि दोनों के साथ रूट था, हमने क्या किया, रूट को एक ही बार लिखकर अल्फा बीटा को एक साथ लिख दिया। तो ये बना अंडर रूट अल्फा बीटा। और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अंडर रूट अल्फा से मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम तो पावर ऐड, ये बन जाएगा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर। इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, जो कि स्क्वायर बना। इसी तरह अंडर रूट बीटा से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा अंडर रूट बीटा स्क्वायर। अब जनाब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो बचा क्या, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अंडर रूट अल्फा बीटा। हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, हमारे पास वो फॉर्म आ गई है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस क्यू अपॉन पी के, अकॉर्डिंग टू आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अल्फा बीटा बराबर होता है क्यू अपॉन पी के। हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ये कुछ इस तरह बन जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा माइनस क्यू अपॉन पी के बराबर हुआ। ठीक है, अपॉन को हमने डिवाइड बना दिया, रूट को हम खत्म करके पावर 1/2 लगा सकते हैं। आई होप कि आपको ये बात पता होगी। और अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू अपॉन पी है, हम यहां पर क्यू अपॉन पी लिख देंगे। अब जनाब एक बहुत इंपॉर्टेंट और नोटिसिंग फैक्टर ये है कि क्यू अपॉन पी यहां पर भी मौजूद है, क्यू अपॉन पी यहां पर भी मौजूद है, बेस सेम है और दोनों टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हैं। बेस सेम है और ये डिवाइड हो रहे हैं। हमें पता होना चाहिए, जब बेस सेम मल्टीप्लाई हो पावर ऐड हो जाती है, जब बेस सेम डिवाइड हो
तो हम पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वी शुड नो अबाउट इट। तो यहाँ पर बेस सेम है और दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई और ये इट मींस पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो जनाब इसकी फाइनल शक्ल बनेगी माइनस क्यू अपॉन पी की बेस सेम और इसकी होल पावर 1 है, डिवाइड हो रहा था तो पावर माइनस होगी 1 माइनस 1/2। अब यहाँ पर भी दो तरीके आप अप्लाई कर सकते हैं। एक तो लॉजिकल तरीका ये होता है कि एक में से 1/2 का मतलब होता है आधा, एक में से आधा निकालोगे तो आधा ही बचेगा, यानी कि 1/2 बचेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको ये बात समझ नहीं आती तो वही एलसीएम वाला मेथड हम फॉलो कर सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो माइनस अपनी जगह रहेगा, क्यू अपॉन पी अपनी जगह रहेगा, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, दरमियान में माइनस है, एलसीएम वाला मेथड फॉलो करेंगे हम। डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई किया, 1 2 द 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 1 के पास जाके मल्टीप्लाई होगा 2 1 द 2, 1 1 के पास जाके मल्टीप्लाई होगा 1 1 द 1, माइनस का माइनस। अब सिंपल सी बात है, माइनस का माइनस आया, क्यू अपॉन पी का क्यू अपॉन पी आया, 2 माइनस 1 बचेगा 1/2। और आखिरी स्टेप रह गया कि जिस तरह हमने रूट को खत्म करके पावर 1/2 बनाई थी, लास्ट स्टेप में हम दोबारा 1/2 को कन्वर्ट कर देंगे रूट में, तो हमारा फाइनल आंसर होगा माइनस अंडर रूट क्यू अपॉन पी। ये हमारा फाइनल आंसर है और ये एक क्वेश्चन है जो हमारा बोर्ड के पेपर में आ चुका है ऑलरेडी। आई होप कि आपको समझ आया होगा। बनिस्बत क्वेश्चन नंबर 2 के ये ज्यादा आसान था और ज्यादा आसानी से और जल्दी सॉल्व हुआ है। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 4 मौजूद है जो रिलेट कर रहा है ग्राफ से, और ग्राफ वाले क्वेश्चन क्लास 10 में एज सच इंपॉर्टेंट नहीं होते हमारे लिए, इनफैक्ट कभी टच नहीं हुए। तो इसीलिए हम वो क्वेश्चन फिलहाल टच नहीं करेंगे। हम इसी क्वेश्चन पर इस चैप्टर को वाइंड अप करके हम मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। आई गेस इट वुड बी चैप्टर नंबर 21, पार्शियल फ्रैक्शन वाला चैप्टर, जिसमें 3 मुख्तलिफ केस होते हैं। खैर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया और मुझे उम्मीद है कि तमाम वीडियोस ने आपकी हेल्प की होगी। चैप्टर नंबर 20 की तमाम इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस, इनफैक्ट 3 एक्सरसाइजेस थी, 20.2, 20.3, 20.4, इन तीनों एक्सरसाइजेस को समझने में आपको हेल्प मिली होगी। और इंशाल्लाह इसी तरह हम तमाम बुक की इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे और आप अच्छे से समझते रहेंगे, मुझे उम्मीद है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।